students, welcome back to my YouTube channel राकेश सर एट मॉडर्न कोचिंग सेंटर। छात्रों, मैं आज कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाने वाला हूं जो इस साल मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। आइए इस क्रम में सबसे पहले देखते हैं द्विघात समीकरण का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। यहाँ a इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसका तुलना करें तो a बराबर 1, b बराबर यहाँ 2 है और c बराबर 4 है। हम लोग जानते हैं कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बटा ए होता है, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए। यहाँ पर सी का वैल्यू 4 है और ए का वैल्यू 1 है, यानी कि 4 इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन 1 का पहला का ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि दिया हुआ है, सर्किल है, इसका सबसे पहले अगर त्रिज्या ज्ञात कर लिया जाए तो व्यास निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r होता है, तो परिधि यहाँ पे 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 44 इजकल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू आर इजकल टू कितना हो जाएगा 44 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22। यहाँ से 22 दूना 44, 2 बार में कट गया, 2 से 2 कट गया, आर जो है 7 आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या निकालना है जी, व्यास निकालना है, इसका डायमीटर निकालना है। तो d बराबर 2r होता है, यानी व्यास रेडियस का डबल होता है। तो d इजकल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 यानी 14 सेंटीमीटर। तो इसमें 14 सेंटीमीटर देखिए दिया हुआ है। इस प्रकार दोनों प्रश्न सॉल्व हो गए। तीसरा क्वेश्चन के लिए, तीसरा प्रश्न में साइन पाई बाई 3 का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पाई बराबर 180 है, साइन पाई बाई 3 बराबर साइन पाई के जगह पर 180 रखेंगे बाई 3 6 जाए 18, साइन 60 डिग्री हो गया। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, साइन 60 बराबर √3/2, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यदि द्विघात बहुपद px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है और इसके शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें अल्फा इंटू बीटा निकालना था जी, मूलों का गुणनफल, लेकिन इसमें मूलों का जोगफल निकालना है। तो सेम उसी तरह से पहले यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू भी 4। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालना है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का जोगफल बराबर माइनस b/a। b का वैल्यू यहाँ पर माइनस, यहाँ पे 4 है, फार्मूला माइनस है, -4/3, यहाँ पे -4/3 यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार चारों क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है। समांतर श्रेणी से हर एक साल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको चलिए बनाते हैं कैसे, इसका चारों ऑप्शन में कौन सही है। एपी यहाँ पे दिया हुआ है, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10 7 4 डैश डैश डैश। यहाँ ए यानी कि प्रथम पद कितना है 10, तो 10 लिख देंगे। डी कहते हैं सार अंतर को, कॉमन डिफरेंस, 7 में से 10, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, 7 माइनस 10 इक्वल टू -3 हो गया डी का वैल्यू। और यहाँ पर 30वां पद निकालना है, यानी n इक्वल टू 30 हो गया। अब एक समांतर श्रेणी में फार्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, इसी पे बनेगा। a का वैल्यू 10 है, 10 लिख दिए, प्लस n 30 माइनस 1, डी का वैल्यू निकाले हैं -3, इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 गुणे -3, 10 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27, 7 कैरी 2, 3 2 जा 8 2 9, माइनस में 97 हो गया। इसको ब्रैकेट में रखते हैं। अब 10 प्लस माइनस मिलकर -97, 97 में से 10 गया तो -87, -87 रही है, इसमें लगता है गुणा गलती हो गया है, तो 27 के साथ हाथ में 2 3 2 6 1 7, -87 यहाँ पे होगा, और -87 में से 10 घट गया -77। इस प्रकार इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हर एक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, 2022 में इस साल भी आएगा, तो इसको तैयार कर लेना है। इसमें कई तरह के क्वेश्चन हैं, सबको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बहुलक इसका निकालना है। तो बहुलक में हम लोग जानते हैं सर्वाधिक बार जो चर मान आता है वही बहुलक होता है। तो सबसे अधिक बार इसमें कौन आया है देख लेंगे। इसमें 2 जो है सबसे अधिक बार आया है, 1 2 3 4 5, 2 की बारंबारता 5 है, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला चर मान बहुलक होता है। तो इसमें 2 जो है इसका बहुलक हो जाएगा, मोड हो जाएगा इसका 2। कोई क्वेश्चन होगा जिसको एकदम देखते देखते उसका आंसर पता चल जाएगा कि क्या होगा। बहुलक निकालना होगा, देखेंगे सबसे ज़्यादा बार जो आया है वो बहुलक है। इसमें हमको बना के दिखाना थोड़ी है, ऑब्जेक्टिव में केवल आंसर को सही टिक करना है। अब जिसका जो लंबा है उसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें देखिए बहुत सारे प्रश्नों को आज हम बताने वाले हैं। बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे इस साल शामिल होंगे वो हमारे इस वीडियो से ज़रूर लाभान्वित होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत उपयोगी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, बिंदु 4 - 1 और 2 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी का फार्मूला देखिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ बिंदु कौन कौन सा है, 4 - 1 और एक है 2 और 3। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अगर इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यहाँ पे है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर रख देंगे x1 का वैल्यू 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 मिलके -4 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 का स्क्वायर किए 4 और -4 का स्क्वायर किए 16, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस प्रकार 16 और 4 मिलके 20 हो गया। 20 का यदि यहाँ पे फैक्टर करते हैं तो 2 10 बार में, फिर 5 बार में, यानी कि 2 × 5 रूट में 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 1 2 बार हो गया, 5 अंदर ही रह गया, 2√5, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही है। तो इस प्रकार इस तरह का प्रश्न जरूर रहता है, इसको भी देखना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये आपका माध्य से है। आपका माध्य माध्यिका बहुलक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सांख्यिकी में। ऑब्जेक्टिव में खास करके ज़्यादा भारी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि एक अंक ही मिलने हैं, और कुछ प्रश्न होते हैं जो बिना सॉल्व किए
बनाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना ही पड़ता है। तो आइए देखते हैं। इसमें 1, 4, x और 5 तथा 12 का माध्य 7 है। तो यहाँ पर x का मान निकालना है। x की जगह पे कौन सा अंक रहेगा कि सबका माध्य निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। तो माध्य के लिए फार्मूला होता है माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य की जगह पे माध्य यहाँ पे 7 है, 7 लिख दिए। सभी प्रेक्षणों का योग यानी कि 1 जोड़ 4 जोड़ x जोड़ 5 जोड़ 12 बट्टा में प्रेक्षणों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे ये जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, तिर्यक गुणा 35 बराबर 4 1 5 5 10 और 12 22 जोड़ x। यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे। 35 में से 22 घट जाएगा, x बराबर 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13। यानी कि ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार अगर इस तरह का अज्ञात कोई पद हो और माध्य दिया हो तो उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। आइए अब आगे प्रश्नों को देखते हैं। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन कितना होगा। 4 ऑप्शन है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 212 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको तो बिना सॉल्व किए होगा नहीं। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। देखिए घन में या घनाभ में 6 फलक होते हैं। तो घन जो है वर्गाकार होता है भुजा उसका, तो 6 फलक है तो 6a स्क्वायर होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 216 बराबर 6a स्क्वायर। यहाँ से a का वैल्यू यानी साइड निकालेंगे। a स्क्वायर बराबर 216 बटा 6, 6 से कटा दीजिए, 6 3 18, 3 बचा, 3 और 6 मिलकर 36, 6 12 में 36। a स्क्वायर बराबर 36। a बराबर क्या होगा, इधर स्क्वायर है इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 36। 36 का वर्गमूल 6 होता है, यानी भुजा इसका निकल गया 6। अब हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है जी। आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। इसलिए घन का आयतन बराबर, घन का आयतन होता है a क्यूब, भुजा क्यूब होता है, यानी 6 का पावर 3 हो जाएगा। 6 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं 36 36 छक्का 216 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का भी क्यूब में आएगा और क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। तो आयतन निकालना है, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए सब में, सब में यहाँ पे क्यूब रहेगा, पावर 3 रहेगा। आयतन में 3 रहता है, गलती से लिखा गया है स्क्वायर। घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका। अब अगला सवाल है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसो यानी महत्तम समापवर्तक कितना होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है लगभग अल्टरनेट करके हर साल पूछे जा रहा है। 2 लगातार कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 9 10 है, 1 2 है, इसका महत्तम अगर निकालेंगे तो एकदम आसान है, 1 होगा। कोई भी 2 लगातार संख्या का महत्तम 1 होता है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि 6 8 और 22 के लघुत्तम समापवर्तक, लौसा यानी लघुत्तम समापवर्तक तथा मौसो महत्तम समापवर्तक का अनुपात निकालना है। इसका लघुत्तम और महत्तम दोनों ज्ञात करना होगा, फिर उसका रेशियो निकालेंगे। आइए इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करके देख लेते हैं। 6 है, 8 है और एक है 22, तीनों का गुणनखंड करके देखते हैं। 2 3 6, 3 एकम 3 और ये 2 चौके 8 और 2 दूना 4।
एक से भी कटा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी महत्तम में क्या होता है, कोई अंक तीनों में नहीं मिलेगा तो 1 उसका HCF हो जाता है, लेकिन इसमें 1 HCF नहीं होगा, फिर भी कटा लिया जाता है। यहाँ 6 है तो इसका गुणनखंड कितना है जी, 2 गुणे 3 है ना, 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ भी 1 लिख दीजिए। 22 का 2 गुणे 11 गुणे 1। अब महत्तम समापवर्तक क्या होता है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कॉमन जो तीनों में मिलेगा उसको घेर लेंगे। 2 मिल रहा है, 3 केवल इसमें है, बाकी सब में नहीं है, तो महत्तम समापवर्तक 2 हो गया। 1 भी है, 1 को लिखेंगे, 2 गुणे 1 बराबर 2 हो गया। अब लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। पहले तो जो मौसा है उसको, जो दोनों में मिल रहा है उसको लिख लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। 3 केवल इसमें है, 3 लिख लिए। इसमें 2 बार 2 है, इन दोनों को भी लिख लिए। इसमें 11 है, इसको भी लिख लिए। सबको गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, दूना 24, 24 में 11 का गुणा कर लेना है, 264 आ रहा है। अब क्या करना है हमको, इसमें अनुपात निकालना है, लघुत्तम और महत्तम का अनुपात, यानी कि रेशियो। तो अनुपात निकालने के लिए बटा कर देंगे दोनों का, तो 264 बटा अगर 2 कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहले लौसा तथा मौसा का अनुपात निकालना है, तो इसलिए लौसा का वैल्यू ऊपर रहेगा और मौसा का नीचे रहेगा। अगर मौसा और लौसा का अनुपात पूछता तो 2 ऊपर रहता है और 264 नीचे रहता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 132 बटा 1, यानी कि 132 अनुपात 1 इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब एक है और क्वेश्चन नंबर 12, 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक क्या होगा। घातांक कहते हैं पावर को। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछा जा रहा है, बहुत सारे सेट का बच्चे अध्ययन किए तो इस तरह का क्वेश्चन उसमें है। पिछले साल के पेपर में भी इस तरह का सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोगों को बनाना सीखना है। मैथ में रटने से काम नहीं चलता है, सीखना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मेहनत स्टूडेंट सब मैथ में ही करता है, और सबसे ज़्यादा रिजल्ट ख़राब करने वाला यदि कोई विषय है तो मैथ है। इसलिए सिंसियर ढंग से इसको पढ़ना पड़ता है और सीखना पड़ता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। 3825 जो है इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड यदि करेंगे, माने इसको अगर फैक्टर करते हैं तो 3 का घातांक कितना होगा, माने पावर 3 से कितना बार ही कटेगा, कितना 3 इसके फैक्टर में आ रहा है। तो कटा के देखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं किससे कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से तो जरूर कटे, 5 2 7 3 10 18, 3 से कटेगा। 3 1 जा 3 कट गया, 3 दूना 6, 2 बचा, 2 और 2 मिलकर 22, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटाइए, 3 4 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कटेगा, 5 8 40, 2 बचा, 2 5 मिलकर 25, 5 बार में फिर 5 से कटेगा, 17 5 85। तो यानी कि 3 कितना बार आया है जी, 2 बार आया है। तो इसका घातांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान सवाल था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 13 नंबर 14 नंबर सारा बारी बारी से देखा जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि मूल बिंदु के नियामक होते हैं। तो मूल बिंदु किसको कहते हैं जी, जैसे अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पे काटते हैं उसको मूल बिंदु का नियामक कहते हैं। यहाँ पर 0 0 पे काटते हैं तो मूल बिंदु का नियामक कभी भी जो है 0 0 ही होगा। तो बी ऑप्शन सही है। कुछ प्रश्न जो है बिल्कुल आसान रहेंगे, तुरंत देखते देखते पता चल जाएगा कौन सा उसका आंसर होगा, बनाना नहीं पड़ेगा, कुछ प्रश्नों को हल करना पड़ेगा।
अब वर्ग अंतराल 8, 12 का वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका है दोनों को जोड़कर और 2 का डिवाइड, तो 12 और 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा, वर्ग चिन्ह कर 10 होगा इसका, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये दोनों प्रश्न बिल्कुल आसान थे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें है कि -3 और -2 किस पाद में है, यानी किस क्वाड्रेंट में है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देखिए ये जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश और ये एक्स डैश, ये मूल बिंदु है। अभी हम बताए हैं तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है, प्रथम पाद, इसमें प्लस प्लस वैल्यू होता है, एक्स का भी और वाई का भी, दोनों इधर तो प्लस वाला होता है। और सेकेंड माने दूसरा जो क्वाड्रेंट है, दूसरा पाद है, उसमें एक्स वाला ये माइनस वैल्यू होता है, -1 -2 लिखाता है, तो यहाँ पर माइनस हो गया और वाई का प्लस हो गया। एक्स का वैल्यू पहले रहता है, वाई के बाद में। और थर्ड में देखिए दोनों माइनस वाला वैल्यू थर्ड में रहता है, और ये फोर्थ चौथा जो क्वाड्रेंट है उसमें प्लस माइनस। तो प्रश्न में दोनों माइनस है। देखिए -3 और -2 है, तो किस पाद में होगा जी? दोनों माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस वाला जो है तीसरा है, यानी तृतीय थर्ड क्वाड्रेंट में है। इस तरह का प्रश्न अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रहता 3 और -2 रहता, तब पूछता कि किस पाद में है, तो ये x वाला वैल्यू है, y वाला, x का प्लस और y का माइनस किस में रहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी चतुर्थ पाद में, तब चतुर्थ पे टिक मारती है। तो चिन्ह का ध्यान रखना है और देखना है, इस तरह से दिमाग में रहेगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो प्रश्न जो है गलत नहीं होंगे। इस सब प्रश्नों को याद नहीं किया जाता है, समझना पड़ता है, पहले भी हम बताए हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन परिमेय है? परिमेय यानी रेशनल, कौन रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर का क्या डिफिनीशन होता है जी? परिमेय संख्या का, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जिसका Q यानी डिनोमिनेटर हर जिसको कहते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें देखेंगे रूट में जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले वो अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे √7 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, दशमलव में निकलता है, √117 का भी नहीं, पाई तो अपरिमेय है। तो ये 625 का वर्गमूल 25 होता है, और 49 का वर्गमूल 7 होता है, यानी 25/7 P/Q के रूप में है। और Q यहाँ पर यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। 625 √625 और √/49 ये क्या है? परिमेय संख्या है। इस तरह के प्रश्न जरूर रहते हैं परीक्षा में। आइए अब अगले प्रश्न को 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, √1 - sin² θ/1 - cos² θ बराबर व्हाट? इसका वैल्यू कितना होगा? देखते हैं। रूट में है 1 - sin² θ/1 - cos² θ। हम जानते हैं कि 1 - sin² θ बराबर होता है cos² θ, और 1 - cos² θ बराबर sin² θ होता है। ये फार्मूला जो है होता है। अब देखिए एक और फार्मूला यहाँ पे लगेगा, cos² θ/sin² θ बराबर क्या होता है? तो cot² θ होता है, cot² θ। ये त्रिगोनोमेट्री में सारे फार्मूला को जो भी हमारे कोचिंग के छात्र हैं हम भी याद करा चुके हैं, कैसे सब फार्मूला आता है हम बना के दिखा चुके हैं, तो ये सब याद होगा। तो अब देखिए यहाँ पे cot² θ का जब स्क्वायर रूट करे निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो cot θ बच जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रश्न है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विवेचक निकालना है। डिटर्मिनेंट उसको विवेचक कहते हैं, विवितकर कहते हैं, उसको निकालना है। डी का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर डी के निकालने का फार्मूला होता है b² - 4ac। डी = b² - 4ac। यहाँ पे देखेंगे पहले ए का वैल्यू 2 है, बी का -4 है, सी का 3 है, इसलिए d = b² - 4ac। ये फार्मूला होता है विवेचक निकालने का। b का वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पर 2 है, सी का वैल्यू 3 है, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 दूनी 8 3 का 24, 24 में से 16 घटेगा, माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, -8 हो जाएगा। यानी ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका विवेचक -8 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न हर एक साल पूछा है और इस साल भी पूछेगा, एकदम निश्चित है। इसमें साइन 55 डिग्री बटा कॉस 35 डिग्री का मान ज्ञात करना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा उसका जवाब 1 होगा। अगर ये दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो उसका जवाब 1 ही होगा। तो 1 पे टिक मारते हैं, लेकिन कैसे होगा करके दिखा भी देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कोई। साइन 55 डिग्री है, कॉस 35 डिग्री, दोनों में से किसी एक को जो है चेंज कर लेंगे। मान लीजिए नीचे वाले को चेंज करते हैं, साइन 55 डिग्री बट्टा कॉस 90 में से 55 घटाएंगे तो 35 आएगा। अब देखिए साइन 55 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी साइन 55 डिग्री। साइन 55 से साइन 55 कैंसिल हो गया एक बार में, इसका 1 वैल्यू आया। अब देखिए इसमें जो है अगर मान लीजिए यहाँ पर रहता कि √3 इंटू साइन 55 बटा कॉस 35, तब भी हम बिना सॉल्व किए इसको जवाब दे सकते थे, क्योंकि इसका जब 1 वैल्यू होगा, 1 में √3 का गुणा होगा, 1 गुणे √3, तो यहाँ पे √3 ही होगा। तो यानी कि इस तरह का जब प्रश्न आएगा, साइन और कॉस या टेन कुछ भी रहेगा, उसके पहले जो अंक रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन को ये ट्रिक याद रहेगा, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी, आराम से आंसर पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है। प्रायिकता पहले क्या होता है समझना पड़ेगा। प्रायिकता कहते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना। किसी घटना का संभावना क्या नहीं होता है, माइनस में, ऋणात्मक नहीं होता है। किसी भी घटना की संभावना ऋणात्मक में नहीं होती है, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रहना चाहिए कि कोई भी घटना है उसका प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होगा। इस तरह हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व किया। और भी प्रश्न अगले वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए इतना ही रहते हैं। और 2022 में शामिल होने वाले तमाम छात्रों को मेरा शुभकामना है कि वो अच्छा से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, अच्छा मार्क्स प्राप्त करें। अगर मेरे इस वीडियो से थोड़ा भी वो लाभान्वित होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,